आइए सुनते हैं शुक सप्तती की रहस्यमयी कथाएं, जहां शुक सुनाता है 70 कहानियां। नमस्कार दोस्तों, शुक सप्तती के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 3 रातें बातों बातों में कट गईं। आज चौथी रात है। प्रभावती ने सोचा कि तोता सो रहा है, यही मौका है निकल लेने का। उसने अपनी चुनरी संभाली और चौखट की तरफ बढ़ी। तभी पीछे से एक आवाज आई, जैसे कोई गला साफ कर रहा हो। कहाँ की तैयारी है सरकार, और वो भी इतनी रात गए बिना किसी सवारी के? प्रभावती झल्ला उठी। तुझे क्या, मेरे पास पैर हैं, मैं चलकर जाऊंगी। तोता हंसा। पैर तो जानवरों के भी होते हैं मालकिन, पर अक्ल सिर्फ इंसान के पास होती है। रास्ता लंबा है और खतरे हजार। अगर आपके पास उस चतुर ब्राह्मण जैसी जादुई खड़ाऊं नहीं है तो जरा सोच समझकर कदम बढ़ाइएगा। प्रभावती रुक गई। जादुई खड़ाऊं, यह कौन सा नया किस्सा है? तोता बोला, अजी यह किस्सा है कि कैसे एक कमजोर आदमी ने अपनी अक्ल से 3 राक्षसों को नाकों चने चबवा दिए। सुनिए। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था। नाम था उसका चतुरानंद। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। शरीर से तो माशा भर का था, पर दिमाग से पूरा उस्ताद। अचानक उसे शोर सुनाई दिया। झांक कर देखा तो पाया कि 3 विकराल राक्षस आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कोई कह रहा था यह मेरा हक है, तो दूसरा चिल्ला रहा था, नहीं यह मुझे मिलेगा। चतुरानंद पहले तो डर के मारे कांपने लगा, पर फिर उसने हिम्मत जुटाई। सोचा देखूं तो सही माजरा क्या है। वह उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अरे यजमान, आप लोग तो बड़े शूरवीर मालूम पड़ते हैं, फिर यह लट्ठम लट्ठा क्यों? राक्षसों ने बताया कि उनके पास 3 करामाती चीजें हैं। पहली जादुई खड़ाऊं, जिसे पहनते ही आदमी हवा से बातें करने लगता है, जहां चाहे उड़ जाए। दूसरी जादुई लाठी, जिसे सिर्फ इशारा करो तो वह दुश्मन की धुनाई करती है, ऐसी धुनाई कि नानी याद आ जाए। और तीसरी जादुई कटोरा, इससे जो मांगो वो पकवान हाजिर। समस्या यह थी कि चीजें 3 थीं और वे तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी चीज कौन रखेगा। मूर्खता देखिए, वे इन बेशकीमती चीजों के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार थे। चतुरानंद ने मन ही मन सोचा, बड़े बेवकूफ हैं ये, ऐसी नायाब चीजें इनके पास तो बंदर के हाथ में उस्तरे जैसी हैं। मेरे पास हों तो जिंदगी के वारे न्यारे हो जाएं। उसने गंभीर चेहरा बनाया और बोला, भाइयों, लड़ाई से तो घर उजड़ते हैं, लाइए मैं आपका फैसला कर देता हूं। राक्षस मान गए, आखिर अक्ल के अंधे जो थे। ब्राह्मण बोला, देखो, इन चीजों का हकदार वो होगा जो सबसे तेज होगा। तुम तीनों उस सामने वाली पहाड़ी तक दौड़ लगाओ। जो सबसे पहले छूकर वापस आएगा उसे मनचाही चीज मिलेगी। तब तक मैं अंपायर बनकर यहां खड़ा रहूंगा। राक्षसों ने सोचा, दौड़ना, इसमें तो हम उस्ताद हैं, और वे तैयार हो गए। जैसे ही ब्राह्मण ने 1, 2, 3 कहा, तीनों राक्षस आंधी तूफान की तरह पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। इधर वे दौड़े, उधर चतुरानंद ने अपनी चाल चली। उसने झटपट जादुई खड़ाऊं पैरों में डाली, कटोरा झोले में रखा और लाठी कमर में खोसी। खड़ाऊं को आदेश दिया और देखते ही देखते वह चील की तरह आसमान में उड़ गया। जब राक्षस हाँफते हुए वापस लौटे तो मैदान साफ था। न ब्राह्मण, न खड़ाऊं, न कटोरा। वे एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। ताकत धरी की धरी रह गई और अक्ल बाजी मार ले गई। कहानी खत्म कर तोते ने एक तंज कसा। मालकिन, उस ब्राह्मण के पास तो उड़ने के लिए खड़ाऊं थी, इसलिए वह बच निकला। लेकिन आप जिस राह पर जा रही हैं, वहां अगर कोई मुसीबत आ पड़ी तो क्या आपके पास बचाव का कोई रास्ता है, या उन राक्षसों की तरह सिर्फ हाथ मलती रह जाएंगी? प्रभावती का नशा हिरण हो गया। उसने सोचा, बात तो पते की है,
अगर मैं पकड़ी गई तो? इसी उधेड़बुन में मुर्गे ने बांग दे दी, सुबह हो गई। चौथी रात भी तोते की होशियारी के नाम रही। लेकिन दोस्तों, अभी तो खेल शुरू हुआ है। देखिए अगला एपिसोड।